जालोर सिरुई संसदीय सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लूम्बाराम चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो दूसरी ओर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य वैभव गहलोत को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए वैभव गहलोत मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। नमस्कार, थैंक यू। पहला सवाल सर, जालोर सिरुई बेल्ट में आपको टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने, किस तरह के यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? देखिए, जबरदस्त उत्साह है और जिस तरीके से एक तरह से मेरे को ऐसा लगता है कि जनता ने इस बार जालोर सिरुई सांचौर में मानस साहब एक बना लिया है कि 20 साल बहुत हुए भाजपा के, अब बदलाव करेंगे। जालोर सिरुई संसदीय सीट पर जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या फिर पंचायती राज या नगर निकाय, ऐसा पहली बार हुआ है कि वैभव गहलोत ने अपना चुनावी जो घोषणा पत्र है वो जारी किया है लोगों के बीच में कि अगर मैं चुनाव जीत कर जाता हूं तो ये करवाऊंगा। जी, जनता को ये जानने का तो हक है ही कि वैभव गहलोत को हम वोट दे रहे हैं, तो वैभव गहलोत का आगे का क्या सोच है, हमारे लिए क्या करेगा इस क्षेत्र के लिए, और हमारे मन में इस क्षेत्र को आगे विकसित करने की क्या प्लानिंग है, क्या हमारा रोड मैप है, आगे हम किस तरीके से यहाँ के लोगों को आगे इनके जीवन को सुधार सकें, ऐसे क्या हम कदम उठाएंगे। तो ये सब मैंने इस विचार के साथ कि मैं जनता के सामने अपना ये वचन पत्र, घोषणा पत्र रखूं और उनसे आशीर्वाद लूं। अभी आप मारवाड़ा, उससे पहले जाखड़ी में आप चुनावी कैंपेन कर रहे थे, पशुपालक वर्ग से आप ज़्यादा मिल रहे थे, वो क्या आपसे कुछ मांग रख रहे थे, क्योंकि ये पूरा बेल्ट पशुपालन से जुड़ा हुआ बेल्ट है? हमने उसमें घोषणा पत्र में भी कहा है जैसा कि पशुपालकों के लिए हम कोई ऐसी नीति बनाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो पशुपालक अपने दूध के लिए गुजरात तक जाते हैं बेचने, उनको यहीं पे उनका दूध की खपत हो, यहीं पे उनके लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट जैसा कोई सहकारिता की तरह हम यहाँ पे लाएं उनके लिए, ताकि उनके जीवन यापन को हम जीवन को सुधार सकें। सामने आपके जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है लूम्बाराम चौधरी, वो बार बार कह रहे हैं कि मैं स्थानीय हूँ, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मैं मारवाड़ क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल, मैं खुद ही स्थानीय हूँ, मैं तो खुद ही यहाँ मारवाड़, ये सारा इलाका मारवाड़ का है, मैं मारवाड़ से ही हूँ और ये क्षेत्र मेरा ही है। सर, प्राथमिकता क्या रहेगी क्षेत्र को लेकर? नहीं, मैंने जैसे घोषणा पत्र में कहा है कि हम प्राथमिकताओं में हम चाहेंगे कि यहाँ पे हम बढ़ावा दें युवाओं को, महिलाओं को, आप देखेंगे घोषणा पत्र को तमाम वर्गों को हमने कोशिश करी है कि हम उनके लिए कुछ न कुछ सोच के साथ हम अपने घोषणा पत्र में सामने आए हैं आप सबके। चाहे विद्यार्थियों के लिए भी है, हम युवाओं के लिए 20 स्टार्टअप हर साल, तो 5 साल में 100 स्टार्टअप्स की हमारी प्लानिंग है। साथ ही विद्यार्थियों को बाहर विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने की भी मेरी प्लानिंग है कि हम CSR के माध्यम से 20 विद्यार्थियों को हर साल जिन्होंने अच्छी पढ़ाई में अच्छे अंक लिए हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग उन 20 विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन के लिए भेजें हमारी तरफ से। सर, इस क्षेत्र के जो किसान है जहाँ से आप इलेक्शन लड़ रहे हो, जालोर सिरुई और सांचौर जिले की, यहाँ के किसान लंबे समय से माही बजाज का पानी को लेकर मांग कर रहे हैं। अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है तो किस प्राथमिकता के साथ वो कार्य पूरा करोगे जिससे यहाँ के किसान खुशहाल हो सके? जैसा मैंने घोषणा पत्र में हमने लिखा है कि इस जो पानी की समस्या माही का जो है, उसमें भी हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि जो उस वक्त समझौता हुआ था उसको पालना की जाए। प्रदेश के अंदर नई भाजपा की सरकार बनी, उस पर कोई आपकी टिप्पणी? 3.5 महीने हो गए और जिस तरीके से एक जनता में एक भय का माहौल हो गया है आमजन में कि जो कांग्रेस की योजनाएं थी, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसमें पूरा इलाज नहीं मिल रहा, तो कम से कम जो जनता के हित की जो योजनाएं थी, किसी कोई पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं थी, पर जनता, आम जन, गरीब के लिए थी। अन्नपूर्ण में माताओं बहनों को राशन दो, वो राशन क्यों बंद कर दिया? जनहित के काम जारी रखो, सरकारें बदलती रहती हैं, चुनाव अलग समीकरण से हार जीत हो जाती है, मगर जनहित के काम जारी रखो, मेरी यही भाजपा को अपील है। एक समय था जब बूटा सिंह यहाँ से चुनाव लड़ते थे और ये सीट काफी सुर्खियों में रहती थी देश भर में। अब आप चुनाव लड़ रहे हो और ये सीट काफी सुर्खियों में है, और साथ साथ में यहाँ के लोगों की भी आपके आने से उम्मीद बढ़ गई, क्योंकि एक बड़े सियासी परिवार का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो निसंदेह वहाँ के लोगों की उम्मीदें और बढ़ जाती है।
जनता आशीर्वाद देती है तो कितनी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करोगे? नहीं, आपने सही कहा। स्वर्गीय बूटा सिंह जी जब इस क्षेत्र से लगातार सांसद रहे, उन्होंने बड़े मंत्री रहे वो दिल्ली में, तो तब सुनते हैं कि इस क्षेत्र में कोई काम दिल्ली की सरकार के होते थे। उसके बाद लगातार ये 20 साल का एक तरह से खालीपन आ गया इस क्षेत्र में, जो कोई यहाँ पे ऐसा कोई सांसद नहीं बना जो इस क्षेत्र के लिए लड़ सके, दिल्ली में बात रख सके, पैरवी कर सके। तो इसकी भरपाई मैं करूँगा पूरे समय में। जो ये 20 साल का एक लंबा समय बीत गया, जिसमें सबके मन में पीड़ा है, चाहे क्षेत्रवासियों हो या चाहे जो यहाँ से प्रवासी गए हुए बाहर, सबके मन में पीड़ा है कि हमारा जालोर सुरवी सांचौर पीछे रह गया। तो मैं इसकी भरपाई करूँगा। देवजी भाई पटेल जहाँ भी जाते हैं वो एक बार कहते हैं कि मैंने खूब काम करवाया जालोर सुरवी क्षेत्र के अंदर। बता दें, आए गिनाएं, आप जाके पूछना। मेरा दावा है कि वो जाके जनता को बताएं ना कि दिल्ली से कौन सी योजना लिया है, कौन सी रेलगाड़ी चला दी, कौन सा पानी की समस्या दूर कर दी, तो बताएं आके। आप प्रवासियों के बीच में भी गए थे, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, अन्य कई राज्यों में आप पहुंचे थे। प्रवासियों से आपने 1-to-1 संवाद किया, आपका जोर जोर से स्वागत भी हुआ। प्रवासियों ने आपके सामने क्या मांग रखी विशेषकर? उनकी सबसे बड़ी और सबसे इकलौती जो उनका पीड़ा है वो है रेलगाड़ी नहीं है। अपने गांव, अपने घर आने के लिए पूरे परिवार के साथ मध्यम वर्ग को सबसे बड़ी मार पड़ती है। जो प्रवासी अपने काम धंधे के लिए गए हुए हैं, किस तरीके से वो कितनी तकलीफ़ों से अपने गांव पहुंच पाते हैं। कभी कोई अचानक आना पड़ जाता है अपने घर, काम ऐसा आ जाता है, कोई वार त्योहार आते हैं, ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिलते, बस वाले 4 गुना 5 गुना किराया वसूलते हैं ज़्यादा। पूरे परिवार को एक साथ लाने में इतनी दिक्कत होती है। कहीं अहमदाबाद उतरते हैं किसी ट्रेन से, फिर बसें पकड़ते हैं, रिजर्वेशन नहीं मिलते। और उनकी मांग है, कम से कम 20 साल हो गए साहब भाजपा के सांसद ने, सबने एक स्वर में कहा है कई बार तो कि साहब 20 साल हो गए, अब बहुत हुआ। कि 20 साल में एक रेलगाड़ी नहीं चालू करा पा रहे। 10 साल से इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है, स्वरूपगंज में रेलगाड़ी का ठहराव नहीं करा सकते। 10 मिनट के लिए कोई ट्रेन नहीं रुकवा पाए कि कम से कम वहाँ से जो आबू रोड और अहमदाबाद रूट की जो ट्रेन है दिल्ली वाली, उनमें उन्हीं का ठहराव करा दें 1-2 ट्रेनों का, कि चलो 10 मिनट वो रुक जाए तो वो सहूलियत में। उनके मन में पीड़ा है ये बहुत बड़ी। उद्योग धंधे यहाँ पे ऐसे नहीं पनपे कि जहाँ वो अपने वापस अपने वतन आके, अपने घर आके यहाँ कोई काम धंधा कर लें, परिवार के साथ पास में रह लें। ग्रेनाइट उद्योग नहीं पनप सका। दिल्ली की कोई ऐसी नीति भाजपा के सांसद नहीं बनवाए कि इस उद्योग को कोई बड़ा नीति बना के लाते जाके दिल्ली में। तो यहाँ शायद ग्रेनाइट उद्योग से ही बहुत काम धंधे आ सकते थे। कोई बड़ी इंडस्ट्रियल कोई ऐसी पॉलिसी यहाँ के लिए दिल्ली की सरकार से नहीं लाए। राष्ट्रीय राजमार्ग की मांग है, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं यहाँ पे। तो उन सबके मन में, प्रवासियों के मन में पीड़ा है। यहाँ पे प्रमुख रूप से सड़कों की भी आपने व्यवस्थाएं देखी, अन्य और भी कई व्यवस्थाएं देखी। यहाँ पे जैसे विकास आप देखते हो, कैसा विकास है जालोर सुरवी का फिलहाल? नहीं, जैसे मैं तो यही कह रहा हूँ कि देखिए, जहाँ यहाँ पे अधिकतर भाजपा के विधायक भी रहे, उन्होंने कोई काम ही नहीं करवाए लोकल स्तर पे भी। जो एक विधायक यहाँ पे अधिकांश क्षेत्रों में भाजपा के विधायक रहे हैं, सांसद तो रहे हैं 20 साल से भाजपा के, पर जो विधायक भी रहे भाजपा के, उन्होंने कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। आप खुद देखिए हालात क्या है। वो भी अगर इंटरेस्ट लेते, सरकारें, पार्टी की सरकारें आती जाती रहती हैं, मगर 15-20 साल बहुत बड़ा समय होता है। यहाँ के अधिकांश जगहों पे भाजपा के विधायक रहे, उन्होंने क्या दिया क्षेत्र को? लोकल स्तर पे भी उनको चीज़ों को, मूलभूत सुविधाओं को नहीं डेवलप करा सके। कमेंट्स ये आ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि वैभव गहलोत की मांग बनासकांठा में हो रही है कि बनासकांठा के अंदर एक प्रचार करने के लिए आपकी सभा की डिमांड हो रही है। पास की जो पड़ोस की विधानसभा लोकसभा सीट है, वहाँ पर अगर ऐसी डिमांड आती तो आप जाओगे प्रचार करने के लिए? ज्ञानीबेन वहाँ से चुनाव लड़ रही है, ठाकुर कांग्रेस से। नहीं, मुझे तो अभी ऐसी जानकारी नहीं है। पार्टी अगर आदेश देगी तो जरूर जाऊँगा। गुजरात में अगर पार्टी कहती है कि वहाँ जाना है आपको, तो पार्टी का आदेश तो मैंने हमेशा माना है। हमेशा, चाहे 2009-8 के विधानसभा चुनाव, 2009 का लोकसभा चुनाव,
कितनी सीटों पे मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश मिले कि भाई आपको इन सीटों पे जाके प्रचार करना है, सब जगह गया हूँ। 2013 का चाहे विधानसभा हो, 14 के लोकसभा हो, हमेशा और भी जब पार्टी ने, चाहे कोई नगर निगम के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका हो, पंचायतों के चुनाव हो, जहाँ प्रदेश कांग्रेस ने मुझे कह दिया उसके बाद मैं कभी नहीं चूका वहाँ जाने से। अंतिम सा सवाल, एक जालोर सिरोही क्षेत्र की जनता से क्या अपील करूंगी? मैं जालोर सिरोही सांचौर की जनता से अपील करूँगा कि ये वक्त है कि हम जालोर सिरोही के विकास, सांचौर के विकास के लिए हम भाजपा को जो 20 साल खराब कर दिए, 20 साल इस क्षेत्र को पीछे धकेल दिया है, ये मौका है कि हम बदलाव करके विकास के भागीदार बने। तो ये थे वैभव गहलोत, जो कि जालोर सिरोही संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, जिन्होंने हमारे जो बेबाक तरीके से सवालों के जवाब दिए। सहयोगी रजब के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीगढ़।